गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी किताब पल्लव से कक्षा 2 का पार्ट 4 बालक गोपाल। चिल्ड्रन प्लीज टेक आउट योर पेज नंबर 22। ओके, सो पार्ट 4 बालक गोपाल। तो प्रस्तुत पाठ में हम लोग देखेंगे बालक गोपाल के बारे में। तो बालक गोपाल का जीवन में कैसे अपना जीवन में कैसे हर कदम पर चलते हुए सभी कार्यों में सफलता हुए सही मार्ग में चल के सत्य हमेशा बोलते हुए कैसे जीवन में सफलता पाते हैं उसी बारे में हम लोग देखेंगे। तो सभी अपना अपना किताब निकालो और किताब में देखो, गणित की कक्षा थी। अध्यापक कॉपी जांच रहे थे। उन्होंने सब बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया था। इसमें कठिन शब्द देखेंगे। हल, हल मतलब क्या है? हल मतलब सवाल का जवाब। ओके, प्रश्न का उत्तर। तो गणित की कक्षा थी। अध्यापक क्या कर रहे थे? सबका कॉपी जांच रहे थे। तो अध्यापक ने देखा कि किसी भी बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं किया था। अध्यापक ने पाया कि किसी भी बच्चे का उत्तर ठीक नहीं था। जब उन्होंने गोपाल की कॉपी देखी तो पाया कि प्रश्न का उत्तर सही था। अध्यापक जी प्रसन्न हो गए और गोपाल की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा, प्रशंसा एक कठिन शब्द है। प्रशंसा मतलब बड़ाई, जो प्रशंसा करना या प्रेज करना। ओके, तो अध्यापक ने पाया कि कोई भी बच्चा अपना प्रश्न का हल ठीक से नहीं कर पाया है। उसमें से एक बच्चा जो कि उसका नाम था गोपाल। ओके, गोपाल ने जब गोपाल का कॉपी अध्यापक ने देखा कि गोपाल का कॉपी में क्या प्रश्न का उत्तर सही था, तो अध्यापक जी ने बहुत खुश हो गए और उसको प्रशंसा करने लगे। ओके, अपनी प्रशंसा सुनकर बालक गोपाल का चेहरा रुआंसा हो गया। उसकी आँखें डबडबा गई। ओके, इसमें देखेंगे कठिन शब्द रुआंसा। रुआंसा मतलब क्या है? रुआंसा मतलब रोने जैसा। ओके, जब अपना प्रशंसा सुना अध्यापक से, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया और उसका आँख भी डबडबा गई। उसका पानी से पूरा अपना आँख भर गया। ओके, अध्यापक ने सोचा कि शायद खुशी से इसकी आँखें डबडबा गई हो। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उसकी पीठ ठोकने लगे। पर यह क्या, बालक गोपाल तो फूट फूट कर रोने लगा। ओके, इसमें देखेंगे कठिन शब्द पीठ ठोकने। ओके, पीठ ठोकने, पीठ ठोकने मतलब शाबाशी देना, मतलब खुशी से उसका पीठ में थोड़ा हाथ लगा लिया। ओके, अध्यापक ने सोचा शायद खुशी से गोपाल का आँख पूरा डबडबा हो गया। उन्होंने गोपाल को इसलिए क्या किया, पीठ पर ठोकने लगे। पर यह क्या, बालक गोपाल तो क्या कर रहे थे? फूट फूट कर रोने लगे, मतलब ज़ोर से रोने लगा। ओके, गोपाल को रोता देखकर अध्यापक हैरान हो गए। तब उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुमने तो प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर भला रो क्यों रहे हो? ओके, तो गोपाल को रोता देखकर अध्यापक बहुत ही हैरान हो गए, मुश्किल में पड़ गए। ओके, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मतलब सरप्राइज, आश्चर्य से पूछा गोपाल को। ओके, बोला बेटा तुमने तो प्रश्न सही उत्तर दिया था, फिर क्यों रो रहे हो? गोपाल ने सुकते हुए बताया, गुरुजी मैंने अपने आप इस प्रश्न को हल नहीं किया है। मेरे
भाई ने इसे हल किया है। ओके, सुबकाते मतलब धीरे से रोते हुए बताया। ओके, धीरे से रोना। तो गोपाल ने धीरे से रोते हुए अध्यापक को बताया कि मैंने इस प्रश्न का हल अपने आप नहीं किया है, मेरे भाई ने इसे कर दिया है। कक्षा के सब बच्चों ने अपनी अपनी सांसें रोक ली थी, मतलब सब चुपचाप हो गए। ओके, सब समझ रहे थे कि आज तो गोपाल को अपने किए की सज़ा अवश्य मिलेगी। अवश्य मतलब ज़रूर, उसे खूब मार पड़ेगी। तो कक्षा के सब बच्चों अपने अपने सांसें रोक ली थी, मतलब कक्षा में जो सब बच्चे बैठे थे उन लोग सब चुपचाप हो गए। सब समझ रहे थे कि गोपाल को आज ज़रूर सज़ा मिलेगी और उसे खूब मार पड़ेगी। अध्यापक क्षण भर चुप रहे, फिर उन्होंने गोपाल को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, एक दिन तुम अवश्य अपने देश का सिर ऊंचा करोगे। मतलब क्या है? सम्मान बढ़ाना। ओके, सिर ऊंचा करोगे मतलब सम्मान बढ़ाना। इधर देखो, अध्यापक क्षण भर चुप रहे। क्षण भर मतलब कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गोपाल को अपने गले से लगा लिया। जैसे आप लोग जब दुखी होते हैं तो आप लोग का मम्मी पापा आप लोग को गले लगा लेते हैं, वैसे ही गोपाल को अध्यापक जी ने गले लगा लिया। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, एक दिन तुम अवश्य अपने देश का सिर ऊंचा करोगे, मतलब सम्मान बढ़ाओगे। एक दिन तुम अपना देश का सम्मान बढ़ाओगे। ओके, जानते हो वह बालक कौन था? उस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। बड़ा होकर वे देश का महान नेता बने। देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसमें देखेंगे, जानते हो वह बालक कौन था, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे वो बालक कौन था। वो बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो बच्चों सभी बोलो, बच्चा का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। बड़ा होकर वे देश का महान नेता बने। तो वो क्या हो गया? देश का महान नेता बने। ओके, बड़ा होकर देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज़ाद मतलब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र। तो देश को स्वतंत्र लाने में उसमें बहुत ही मेहनत करके भाग लिया था। ओके, मेहनत करते हुए और देश को स्वतंत्र देने के लिए बहुत ही कोशिश किया था, इसीलिए वे महान नेता बने। तो इसमें हम लोग को शिक्षा मिलता है, नीचे देखो, जो मन का सच होता है वह जीवन में महान बनता है। तो हम लोग को इसमें क्या शिक्षा मिला? इसमें शिक्षा मिलता है कि हमेशा सच होना है और सच मन से हम लोग सभी कार्यों को करें और हर कार्यों में हम लोग सफलता पाएंगे। अगर हम लोग का जीवन में हमेशा झूठ ही बोलते रहेंगे, हम लोग का जीवन भी झूठा तरफ ही जाएगा और हम लोग किसी के काम भी नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम लोग सच्चा इंसान है तो हम लोग जीवन में बिल्कुल ही महान व्यक्ति बनेंगे। ओके, तो हम लोग को शिक्षा मिलता है कि इसमें हमेशा सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। सो चिल्ड्रेन, वंस मोर yourself read it and try to understand what is written, what I tell you. Okay, so everybody learn it. Thank you, children.